Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss different date function and we'll see that how different date function will work in this video and we'll see the practical implementation of all these date function in this video. So it is a very important topic as far as the syllabus is concerned and in our previous video we already covered term 1 syllabus and all the main topics related to term 1 is already discussed in our previous video. So in this video our main focus is to discuss about MySQL date function and we'll see the practical implementation of date function in this video. So let's start. Start. So in this lecture we are going to discuss about date and time function. So let's start the function date and time function here. सबसे पहले अपने डेटाबेस ओपन करेंगे अपना, ठीक है। और ये ऐसा आप जानते हैं कि चलिए सबसे पहले हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन में सबसे पहले एक फंक्शन आता है करंट डेट, CURDAT। ये एक फंक्शन है जो करंट डेट रिटर्न करेगा। क्लियर है? देखिए किस तरीके से एंटर प्रेस करते ही आप आंसर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 2021, 1, 23। तो ये करंट डेट है, तो ये करंट डेट रिटर्न किया इसने। क्लियर है? तो इस तरीके से हम करंट डेट देख सकते हैं सिस्टम की। सेकेंड ये है कि एक और फंक्शन है करंट अंडरस्कोर डेट, इसके थ्रू भी हम करंट डेट देख सकते हैं। ये फंक्शन सेम है, करंट डेट के इक्विवेलेंट है ये, तो दोनों सेम ही वर्क करते हैं। देखिए इसमें एक बात और समझने की है कि जब डेट आएगा आपका तो जो फॉर्मेट होगा उसका पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट आएगी। क्लियर है? और इस फॉर्मेट में जो सेपरेशन होगा, जो सेपरेटर का काम करेगा वो डैश करेगा। यहाँ पर डैश से सेपरेटेड है सभी। यहाँ पर आगे देखिए, और अगर हम करंट अंडरस्कोर डेट लिखें, पैरेंथेसिस का साइन ना भी दें, तो भी ये वर्क करेगा आपका। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है करंट टाइम और करंट डेट निकालने के लिए। वो है कर डेट फंक्शन, करंट डेट और करंट डेट फंक्शन। इसके थ्रू हम करंट डेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होगा स्क्रीन पर, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए जो कॉलम का नेम होगा वो वही होगा जो फंक्शन का नेम होगा। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हम फंक्शन का जो हेडिंग होती है वो नहीं लिखते, सिर्फ आउटपुट लिख देते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जैसे यही पूछेगा करंट डेट, तो आपको कंप्लीट लिखना होगा इसी तरीके से बॉक्स बना के, जैसे स्क्रीन पर दे रखा है, जैसा आउटपुट दे रखा है एग्जैक्ट ऐसे ही आउटपुट लिखना है। क्लियर है? इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, 1 रो इनसेट 0.00 सेकंड, ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन जो बॉक्स दे रखा है करंट डेट 2021 0123, इस तरीके से आपको लिखना होगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये करंट डेट के बारे में था। इस तरीके से हम करंट डेट निकाल सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट वेज है, पर्पस सभी का एक ही है, करंट डेट निकालना। करंट डेट निकाल सकते हैं हम करंट डेट फंक्शन से के थ्रू और करंट डेट के थ्रू। अब एक पॉइंट और है कि अगर हम करंट डेट फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना और समझना। देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा सेलेक्ट कर डेट, ठीक, करंट डेट निकलेगी ऑब्वियसली, प्लस लिखा 5 और आज डेट है 23 जनवरी 2021। ठीक, तो ये शो हो गया। अब इसमें एक मैं कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करता हूँ। मैंने अभी सेलेक्ट कर डेट किया, फंक्शन को अप्लाई किया तो करंट डेट निकल के आ गया। मैंने 5 को ऐड किया तो होगा क्या, ये समझिए। यहाँ पर एक नंबर को ऐड कर लिया मैंने करंट डेट में, तो 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि फॉर्मेट डिफर करेगा। अब जो आंसर आएगा
वो डैश से सेपरेटेड नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले जब मैंने करंट डेट निकाला तो 2021-01-23 आया निकल के, लेकिन अब डैश का साइन नहीं आएगा। अभी क्या होगा, अब इसमें कोई सेपरेटर वर्क नहीं करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी डेट होगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो 2021 है अपनी जगह, ठीक है। 01 भी सेम ही आ रहा है पहले की तरह। 23 की जगह 28 आएगा, क्योंकि 23 + 5 28 होता है। क्लियर? तो समझने की बात यह है कि करंट डेट तो निकलेगा, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इसमें जो डेट होगी उसमें वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ तक तो सब चीज़ें हमें सही दिखाई देती हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये किया सेलेक्ट। इसमें अगर हम करंट डेट में 5 की जगह अगर हम 10 ऐड करें तो क्या होगा, ये भी करके देखते चलिए। तो होगा ये कि 23 में 10 ऐड हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट मंथ दिखाएगा, शो करेगा? आंसर है नहीं शो करेगा। 23 में 10 ऐड होगा, 33 हो जाएगा। अब जानते हैं 1 मंथ में आपके 31 डेज होते हैं, जनवरी में तो 31 ही होते हैं। तो इसके बाद मंथ चेंज होना चाहिए था, लेकिन मंथ चेंज नहीं होगा। तो करंट डेट में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है, मंथ चेंज नहीं होता। ये याद रखिएगा। वो वैलिड इनवैलिड है, डजेंट मैटर, ऐड हो जाता है, ये सिंपल याद रखिएगा। तो करंट डेट 2021 जनवरी 23 है, और उसमें 10 ऐड किया तो 33 दिखा रहा है। अब जनवरी में होते हैं आपके 31 डेज ओनली, आंसर शो करेगा 33। तो मीनिंगलेस है। लेकिन हाँ, जो बात समझने की है वो ये है कि करंट डेट में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो कांस्टेंट ऐड होने के बाद डेट में रिजल्ट शो करता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, फॉर्मेट थोड़ा डिफर करता है। फॉर्मेट में अब सेपरेटेड नहीं होता, ईयर, मंथ और डेट वाइज दिखाएगा, बेशक दिखाएगा, लेकिन डैश से सेपरेट नहीं होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए 33 शो कर रहा है, 33 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। चलिए, ये आपका करंट डेट का हो गया। अब एक और फंक्शन देखते हैं। इसको करंट अंडरस्कोर डेट के साथ भी देखेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट देगा। तो फंक्शन तो सभी सेम ही है। करंट अंडरस्कोर डेट हो गया, कर डेट हो गया, या करंट डेट लिखे विदाउट पैरेंथेसिस, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपने देखा, 2 ऐड करेंगे, कोई वैलिड नंबर ऐड करेंगे तो देखिए 23 में 2 ऐड हुआ तो 25 ठीक दिखाएगा, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करंट डेट के बारे में था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। करंट डेट देखने के लिए आप करंट डेट फंक्शन, करंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन या करंट अंडरस्कोर डेट सिर्फ लिख के भी करंट डेट जान सकते हैं। और अगर हम कांस्टेंट ऐड करेंगे तो डेट में वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है, रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट वो वैलिड है या नहीं है। तो किसी मंथ में अगर 31 डेज है, तो अगर उसमें हम 10 ऐड करने के बाद 31 से भी ज़्यादा आ रहा है, जैसे हमने अभी देखा, तो वो भी आपका सही, तो भी वो भी आपको रिजल्ट शो होता है। एक फंक्शन और है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, डेट फंक्शन। तो ये डेट फंक्शन क्या करेगा, ये डेट फंक्शन डेट रिटर्न करेगा। लेकिन इसके लिए हमें करना ये होता है कि डेट फंक्शन में आपका पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू एक पास करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेट रिटर्न करता है। खाली आप डेट लिखेंगे और सोचेंगे डेट रिटर्न करेगा, तो ऐसा नहीं है, करंट डेट की तरह नहीं है। देखिए इस तरह का एरर दिखाएगा ये आपका। क्लियर है?
तो जैसे मैंने डेट लिखी फॉर एग्जांपल, चलिए आज की ही डेट लिख देते हैं। तो डेट लिखी यहाँ पर 2021 डैश 1 डैश 23। क्लियर। और इसके बाद आप टाइम भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, जैसे मैंने लिखा 5/31/32 आवर्स मिनट सेकेंड। ठीक है, तो उसमें जो भी डेट वाला पार्ट होगा सिर्फ वही शो होगा। तो इसमें डेट वाला पार्ट है 2021 1/23, तो यही शो होगा खाली, बाकी आवर्स मिनट सेकंड का नहीं आएगा, टाइम नहीं शो होगा। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा आप। और अगर सिर्फ हम डेट ही लिखते हैं तो डेट शो होगी होगी, टाइम तो उसमें है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसमें। क्लियर। और देखिए इसमें ये भी है कि अगर आप जो मंथ्स है उसे किसी तरीके से भी लिखने अदर वे में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने मई लिखा यहाँ पर, तो फिर रिजल्ट नल शो करेगा, एरर नहीं दिखाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, डेट का फॉर्मेट रॉन्ग है तो नल शो करेगा। और स्लैश से सेपरेट करते हैं तो डैश की जगह तो क्या होगा, तो भी रिजल्ट शो का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में डैश से ही सेपरेट होगा लेकिन एक्सेप्टेबल होगा। नेम मत लिखिएगा, नंबर्स की फॉर्म में ही मंथ लिखिएगा आप, तभी वो वैलिड होगा। मेन पॉइंट ये है समझने का। क्लियर है। और अगर हम ईयर को टू डेट में लिखें, या फिर हम एक काम करें कि हम चेंज कर दें फॉर्मेट को, ईयर को बाद में लिखें, तो क्या होगा, हम पहले लिखें डेट फिर मंथ फिर ईयर, तो भी रिजल्ट नल शो होगा। इट मीन्स अगर रॉन्ग फॉर्मेट होगा किसी भी तरीके से तो फॉर्मेट में एरर शो ना होके नल शो होगा। फॉर्मेट ठीक है तो रिजल्ट शो होगा, फॉर्मेट गलत है तो रिजल्ट में नल शो होगा। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो एरर दिखाएगा पैरेंथेसिस के अंदर। मेन पॉइंट ये है। देखिए ये हो गया आपका। चलिए 2021 1/23 क्लियर। तो डेट क्लियर हो गया होगा फंक्शन आपको अभी। डेट फंक्शन से डेट एक्सट्रैक्ट होती है। अगर आपने मिनट आवर्स और आवर्स मिनट और सेकंड में टाइम में दे रखा है तो टाइम नहीं शो होगा, सिर्फ डेट ही शो होगी। और जो फॉर्मेट होगा पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट आएगी। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन का नाम है मंथ। तो मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न करता है इंटीजर की फॉर्म में। मेन पॉइंट ये है। तो 0 1 था तो 1 रिटर्न करेगा, याद रखिएगा इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न करता है ये। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो अभी प्री बोर्ड 1 था, तो ये भी याद रखिएगा 2021 1/23। और इसमें अगर हम मिनट टाइम सेकंड ये सब लिखते हैं, ठीक है, और फॉर्मेट में स्लैश कर देते हैं डैश की जगह, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए डैश स्लैश दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर डैश की से ही आएगा, रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगेन मंथ 1 ही है, 1 ही रहेगा, 1 ही प्रिंट होना चाहिए, 1 ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आपको देके इसमें पुटअप करके बता रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। तो मंथ मंथ का नंबर शो करेगा, जनवरी 1 फरवरी 2, इस तरीके से दिसंबर होगा उसका कितना होगा 12 प्रिंट होना चाहिए, 12 प्रिंट होता है उसका। अब एक फंक्शन और है मंथ नेम। ये क्या काम करेगा, ये मंथ का नेम शो करेगा। 1 का मतलब है जनवरी, तो जनवरी शो करेगा। तो मंथ जहाँ एक नंबर रिटर्न कर रहा था, मंथ नेम फंक्शन वहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मेन पॉइंट ये है। आप टाइम दें टाइम ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए अगर हम टाइम के विदाउट टाइम मेंशन किए हुए भी अगर निकालते हैं तो भी हमारा मंथ का नेम आएगा। ठीक है, डैश से करें या स्लैश से करें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो हमें तो डैश से ही करना चाहिए,
हमने वही किया भी है, जनवरी शो हो रहा है। स्लैश भी करते तो भी रिजल्ट अनचेंज होता, जनवरी आ गया आंसर। क्लियर है? आगे देखिए, हमने किया यहाँ पर, तो मंथ हो गया, मंथ नेम हो गया। मंथ से याद रखिएगा, मंथ से हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। मंथ फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और मंथ नेम स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो नेम आएगा मंथ का कंप्लीट वे में। जैसे 1 था तो जनवरी लिखा है यहाँ पर। अभी करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं। फंक्शन लिया हमने, डेट फंक्शन लिया, डे फंक्शन लिया। अब डे फंक्शन क्या काम करेगा ये देखते हैं। चलिए, ये डेट रिटर्न करता है 23। ठीक है। अच्छा, डेट फंक्शन जो था वो कंप्लीट वे में ईयर, मंथ, ये सब रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डे होगा, डे फंक्शन जो होगा, सिर्फ 23 मतलब सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, कंप्लीट ईयर और मंथ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये भी हमको समझना और याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, डे फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करेगा। आप उसके साथ टाइम भी देंगे तो भी वही वो आपका डेट ही रिटर्न करेगा, सिर्फ मंथ ही रिटर्न नहीं करेगा। जैसे 2021 123 और टाइम दिया 5 आवर्स 32 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स, तो 23 रिटर्न करेगा ओनली। ठीक है। तो टाइम देंगे आप तो भी वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा टाइम का। वो डेट सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके डेट दे देगा, उसमें से सिर्फ 23 ही देगा। और इसके साथ एक पॉइंट और था। चलिए, एक और फंक्शन है, डे हो गया क्लियर आपको। डे में और कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं। डे नेम, डे नेम फंक्शन देखते हैं। अब डे नेम क्या करेगा? डे नेम ये दिखाएगा कि उस डेट को क्या है। 23 को सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो ये सैटरडे शो कर रहा है। क्लियर है? और तो 23 को सैटरडे है, 23 जनवरी 2020 को सैटरडे है, तो सैटरडे शो कर रहा है ये। टाइम में भी अगर आप कॉलन की जगह डैश लगाएंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी याद रखिएगा, कोई एरर नहीं आती है। लेकिन हम जनरली से उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन के साइन के थ्रू। तो एक ये हो गया आपका डे नेम। तो डे नेम में क्या शो करेगा? डे नेम शो करेगा। 23 जनवरी 2021 को सैटरडे है, तो सैटरडे शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं एक और। तो डे हो गया, डे नेम हो गया आपका अभी। और हम एक फंक्शन और लेते हैं। फंक्शन है ईयर। ठीक है। तो ईयर देखने के लिए ईयर फंक्शन यूज़ होता है। देखिए, ईयर कितना है? 2021, तो 2021 शो हो रहा है। एक ये हो गया आपका। थर्ड देख, एक और एग्जांपल देखिए आप इसके साथ। ईयर सिंपल है। जब भी कभी हम कंप्लीट एक डेट लिखेंगे ईयर, मंथ और डेट की फॉर्म में, तो उसमें से जो ईयर होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फिर से एक बार डे नेम देखते हैं। ठीक है। डे नेम डे रिटर्न करता है आपका। उससे पहले डे देखते हैं। डे से क्या होता है? डे रिटर्न करेगा। तो 2021 123 में डेट है 23, तो 23 रिटर्न करेगा। और अगर हम डे नेम लिखते हैं तो
डे था सैटरडे, तो सैटरडे रिटर्न करेगा। यह भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और बतानी है आपको, एक बात और बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सैटरडे था, सैटरडे रिटर्न किया इसने। अभी इसमें हम क्या काम करते हैं, चलिए देखिए, हमने किया इसमें डेट ऑफ मंथ लिखा, तो क्या रिटर्न होता है, एक फंक्शन और है डेट ऑफ मंथ। तो एक मिनट, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ फंक्शन नहीं है, डे ऑफ मंथ फंक्शन है, सॉरी। तो एक हो गया डे, एक हो गया डे नेम, और एक फंक्शन होता है डे ऑफ मंथ फंक्शन। तो तीनों को एक साथ याद कीजिएगा आप। डे डे रिटर्न करता है, डे नेम उसका नेम शो करेगा, और एक फंक्शन होता है डे ऑफ मंथ। क्लियर है, क्या होता है डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ क्या काम करेगा, डेट ऑफ मंथ नहीं, डे ऑफ मंथ। ये भी याद रखिए, डे, डे नेम एंड डे ऑफ मंथ। तो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको करेक्ट करके, डे ऑफ मंथ। देखिए यहाँ एक करेक्शन करना था छोटा सा, डे ऑफ मंथ लिखना है। ये तीनों फंक्शन को एक साथ याद कीजिएगा, डे, डे ऑफ मंथ। देखिए डे ऑफ मंथ क्या आ गया, 23। क्लियर है, तो डे ऑफ मंथ 23 शो हो रहा है इसके अंदर। अब आप कहेंगे ये तो डेट ही रिटर्न कर दी, नहीं, इतना आसान नहीं है। अभी देखिए, हमने यहाँ लिखा डे ऑफ वीक। चलिए पहले एक और फंक्शन देखते हैं, डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक क्या काम करेगा इसमें, वीक का डे रिटर्न करेगा। डेट ऑफ मंथ में सिंपल, एक वेट अ मिनट, डेट ऑफ मंथ में मंथ का डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। और डे ऑफ वीक में ऑब्वियसली मंथ में अगर 31 डे है तो 31 में से वो कौन सा डेट है, कौन सा डे है वो रिटर्न करेगा। तो ये 23rd डे है तो ये वो रिटर्न करेगा, ठीक है, क्लियर है। डे ऑफ वीक क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो उसमें इसका कौन सा किस नंबर पर है ये, तो काउंटिंग कहाँ से होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है संडे से। संडे से 1, मंडे को 2, इस तरीके से सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को होगा 7। अभी हमने थोड़ी देर पहले 23rd जनवरी को कौन सा डे है, सैटरडे, तो ये क्या शो कर रहा है, सैटरडे, ठीक है। तो डे ऑफ मंथ में कोई इशू नहीं है, डे ऑफ वीक थोड़ा सा देखना होगा हमें। उसमें खासतौर से आपको ये याद रखना है कि संडे से काउंटिंग स्टार्ट होती है। जो इम्पोर्टेंट है वो है डे ऑफ ईयर फंक्शन। इसके लिए मैं आपको बता रहा था, तो डे ऑफ मंथ और डेट ऑफ वीक में तो कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो डे ऑफ मंथ में तो मंथ दिखाएगा, डे ऑफ वीक में फिर भी एक बार को आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जनरली लोग काउंटिंग मंडे से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग संडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये देखिए अभी आप, मैं दिखाता हूँ आपको, डे एक फंक्शन और है, डे ऑफ ईयर। पहले एक उसे डे नेम देखते हैं, डे नेम सैटरडे, क्लियर है। पहले इसको क्लियर करते हैं, डेट ऑफ डे ऑफ वीक को। तो अभी मैं 23rd की जगह 24 दिखाऊंगा, तो क्या शो होना चाहिए, 1 आना चाहिए आंसर। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि संडे से, संडे का जो होगा काउंटिंग होगा संडे से, तो संडे का 1 होगा, मंडे का 2 होगा, ठीक है। और एक फंक्शन है डे ऑफ वीक, फंक्शन का नेम है डे ऑफ वीक। तो इसमें क्या शो होगा, इसमें आंसर शो हो रहा है 2021 1/24, क्लियर है। तो 24 को क्या है, 24 को है संडे, संडे के लिए क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 23rd को क्या आ रहा था, 7, 7 का क्या था, सैटरडे, अभी दिखाया आपको। तो यही याद रखना है आपको,
डे ऑफ मंथ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मंथ में 31 डे या 30 डेज जितने भी होंगे तो वो दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। लेकिन डे ऑफ वीक में आपको काउंटिंग याद रखनी, संडे से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो संडे के लिए 1 दिखाएगा, 24 को संडे है इसलिए डे ऑफ वीक में ये आपका दिखाएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आंसर क्या होगा, तो वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना होगा। चलिए, एक जो मेन फंक्शन है अभी हम जिसकी बात कर रहे थे जो समझाने के लिए, वो है डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा था। तो डे ऑफ ईयर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए बताइए। 23, आप कहेंगे इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये तो डे ऑफ मंथ ही निकालना है। नहीं, डे ऑफ मंथ और डे ऑफ ईयर में यही है। डे ऑफ मंथ निकालेंगे तो 31 में से देखिएगा कौन सा डे है वो, लेकिन डे ऑफ ईयर में से टोटल 365 डेज में से कैलकुलेट होके आएगा ये, क्योंकि जनवरी में 23 है, फर्स्ट मंथ है, तो 23 ही आंसर होगा। लेकिन अगर हम मंथ चेंज कर दें तो फिर देखिए क्या होता है। मंथ चेंज करने से आपको पता चलेगा कि डे ऑफ ईयर किस तरीके से वर्क करता है अपना। अभी हमने मंथ ले लिए यहाँ पर, चलिए फेब ले लिए मैंने, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, और यहाँ लिख दिया हमने, क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ ले लिए चलिए हमने 1। तो क्या शो होना चाहिए बताइए, 32। जनवरी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट फेब को कौन सा डे होगा ईयर का, 32। ठीक है, 31 + 1, 31 में 1 ऐड होगा, यानी जनवरी में जितने डेज थे उसमें 1 ऐड होके आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने यहाँ 5 कर दिया तो 31 में 5 ऐड होगा, 36 आ जाएगा। और थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ईयर के एंड में पहुँचते हैं हम यहाँ पर, और हमने 1 की जगह 12 लिखते हैं, और यहाँ 31 लिखते हैं, तो क्या होगा, कितना आएगा, 365। क्लियर। तो डे ऑफ ईयर से इस तरीके से हम ईयर का डे निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये देखिए किस क्या फंक्शन है और क्या आउटपुट आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक और फंक्शन लेते हैं, फंक्शन का नेम है नाउ। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। नाउ क्या काम करेगा, नाउ टाइम शो करेगा, जो प्रेजेंट टाइम होगा, जो भी प्रेजेंट टाइम होगा वो प्रेजेंट टाइम शो कर देगा स्क्रीन पर। प्रेजेंट टाइम है आपका, जो भी प्रेजेंट टाइम है इतना हो रहा है 2021 1 23, ठीक है, 5:47 12, मॉर्निंग का 5:47 हो रहा है अभी, ठीक है, तो वो टाइम शो कर दिया। और एक होता है सिस्टम डेट, SYSDAT, ये भी एक फंक्शन होता है, ये सिस्टम की डेट आपका शो करता है। तो हमने देखा, चलिए इसको भी करके देखते हैं क्या शो होगा। एंटर किया, उस सेकंड का वेट किया, 5:47:57, ठीक है, तो ये भी आपका जो करंट टाइम है वो शो कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों से अगर करंट टाइम ही शो करते हैं नाउ और SYSDAT, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो है। और डिफरेंस को समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना होगा, ठीक है। दोनों करंट टाइम को शो करते हैं नाउ और सिस डेट, जो सिस्टम डेट बोला जाता है इसको। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। टाइम नीचे मैच कर सकते हैं, आप बॉटम पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर टाइम शो हो रहा है, तो वही टाइम शो हो रहा है जो स्क्रीन पर है, ठीक है, तो वहाँ से आप मैच कर लीजिए। 23 जनवरी है 2021, और टाइम है इस समय
मॉर्निंग का 5:48, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले 5:47 था, तो वो टाइम शो हो रहा था। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों में समझते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो करंट डेट होता है एट द जो तो स्टार्टिंग में जब हम डेट लिखते हैं प्रोग्राम जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर जो भी टाइम होगा ये उसको शो करेगा, जबकि सिस डेट आपका एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन जो भी टाइम होगा उसको शो करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने लिखा नाउ, फिर लिखा स्लीप टू, और फिर लिखा एक फंक्शन स्लीप टू यूज़ किया, और एक उसके बाद फिर से नाउ लिखा। तो होगा क्या कि देखिए, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कि नाउ एक फंक्शन है जो करंट टाइम शो करेगा, और उसके बाद 2 सेकंड के लिए सिस्टम आपका स्लीप स्टेट में पहुंच जाएगा। 2 सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं होगा, और फिर से वो टाइम को शो करेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि नाउ को आप फंक्शन एक स्टेटमेंट में कितनी भी बार यूज़ करें, ठीक है, वो सेम टाइम ही शो करेगा, चाहे उसमें कितना भी डिले क्यों ना हो स्टेटमेंट में। जैसे इसमें डिले हुआ कितने सेकंड का, 2 सेकंड्स का, तो नाउ से जो करंट टाइम होगा, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट जो भी आपका टाइम होगा वही शो होगा, चाहे बीच में उसमें कितना भी डिले क्यों ना हो जाए। ये देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर पता चलेगा। मैंने इसलिए 2 सेकंड्स का इसमें स्लीप फंक्शन यूज़ करके 2 सेकंड्स के लिए स्लीप मोड में पहुँचाया है। ये देखिए कितना टाइम शो हो रहा है। पहला जो नाउ फंक्शन वो कितना रिटर्न कर रहा है, 5:52:19, 23 जनवरी 2021 है अभी। मॉर्निंग का 5:52 हो रहा है, 19 सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ स्लीप, तब भी ये टाइम कितना दिखा रहा है, सेम टाइम दिखा रहा है, 5:52:19। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट क्या शो करेगा। देखिए, एक स्टेटमेंट में हम नाउ कितनी बार यूज़ करें, जो स्टेटमेंट के बिगिनिंग में जो टाइम था वही इस टाइम स्टेटमेंट के लास्ट तक रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम का कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने स्लीप यूज़ करने के बाद भी अगर इसको आप देख पा रहे हैं नाउ में टाइम में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपके। तो फिर SYSDAT क्या करता है, उसको समझने के लिए हमें ये सेम टास्क SYSDAT के साथ भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले इसमें देखिए, मैं इसको स्लीप के टाइम को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो आपको स्लीप फंक्शन का भी काम पता चलेगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए 5 सेकंड के लिए स्लीप हो गया, 1 2 3 4 5, अब आया है रिजल्ट। क्लियर, रिजल्ट पे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। आफ्टर 5 सेकंड के स्लीप के बाद भी नाउ का जो टाइम था वो सेम है, जबकि चेंज होना चाहिए था। टाइम 42 + 5 होना चाहिए था, 47 आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो इट मीन्स स्टेटमेंट के बिगनिंग में जो टाइम था वही टाइम लास्ट तक रहता है। लेकिन अगर हम SYSDATE लेते हैं तो क्या होता है, SYSDATE लेते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, स्लीप अगेन 5 सेकेंड नहीं रखते हैं, और अभी हम करते हैं SYSDATE लेते हैं। तो हमने लिखा SYSDATE, अब हमने एंटर प्रेस किया, 5 सेकंड के लिए स्लीप होगा टाइम शो करने के बाद, सिस्टम की डेट शो करने के बाद। ये देखिए एंटर प्रेस किया मैंने, 1 2 3 4 5, ये देखिए, यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले SYSDAT फर्स्ट फंक्शन अपना रोल प्ले करेगा, टाइम शो कर रहा है 5:53:28, ठीक है, डेट तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मॉर्निंग का 5:53 हो रहा है और 28 सेकंड है, तो वो टाइम शो हो रहा है। उसके बाद 5 सेकंड के लिए सिस्टम स्लीप स्टेट में पहुँच गया। उसके बाद सेकंड SYSDAT फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो 28 में 5 सेकंड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जिसके टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे जो टाइम था वो शो कर रहा है SYSDAT, जो नाउ नहीं करता। मेन पॉइंट यही है। तो इसमें वो 5 सेकंड्स ऐड होके शो होंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो भी होता है वो टाइम शो करता है SYSDAT, जबकि नाउ जो होता है ऐसा नहीं करता। नाउ आपका बिगिनिंग में जो भी टाइम होता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, जब कभी भी, तो वही दिखाता है आपका। तो ये था दोनों में डिफरेंस, SYSDAT ही और नाउ में। तो नाउ और SYSDAT में अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, SYSDAT एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो भी टाइम होता है उसको शो करता है, जबकि नाउ ऐसा नहीं करता। ठीक है, बिगिनिंग में जो टाइम था वही टाइम शो करेगा नाउ, तो इसमें 5 सेकंड ऐड हुआ, नाउ में ऐड नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आज के लिए इतना ही।
आई थिंक ये अभी सभी फंक्शन क्लियर अभी हो गए होंगे आपको, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। डेट फंक्शन का भी सभी कंप्लीट हो गए, आपके मैथ्स फंक्शन भी कंप्लीट हो गए और आपका स्ट्रिंग फंक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।